गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम अपन ने लास्ट क्लासेस में जो चीजें करी थी उन्हीं को आगे बढ़ा रहे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे। अब इनमें 3-4 टॉपिक केवल इस चैप्टर के अब काम के बचते हैं अपने, जिसमें सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये आपको याद हो, जब मैंने इंट्रो दिया था चैप्टर का उसमें भी हुआ था ये, कुछ याद आ रहा है? यस सर। वापस से बताऊं क्या? मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था उस टाइम, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था पूरा। फिर भी देख लो एक बार वापस, मुझे पता है एक बार दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, उसी टोन में अपन रिकॉल रिवीजन वापस से कर लेंगे ना। जस्ट 1 मिनट। चलो, टॉपिक का नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, पढ़ा हुआ टॉपिक है अपना। हमने चार्ज क्रिएट करा है, चाहे इंडिया में या आउटसाइड। किस चीज पे करा है? अपनी प्रॉपर्टी, असेट या अंडरटेकिंग पे। अब असेट कौन से हो, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, याद आ रही है चीज? असेट चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, इंडिया में इंडिया के बाहर, उसके ऊपर हमने क्या क्रिएट कर दिया है? चार्ज। आगे इसे हमें क्या करना है? रजिस्टर्ड विद आरओसी। कौन से फॉर्म में? CHG 1 और CHG 9। अगर डिबेंचर होल्डर का चार्ज है तो CHG 9, उनके अलावा किसी का है तो CHG 1। कितने दिनों में करना है भाई? अब याद करो वापस से, अब बहुत आराम से बताई थी ये बात। क्रिएशन और आज अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, आज अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो 30 दिन। अगर आप क्रिएटेड चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो तो वो भी आपको आरओसी को बताने हैं कितने दिनों में? 30 डेज में। समझ में आ रही है बात ये? आगे देखें भैया, फेल हो गई कंपनी, कंपनी फेल हो गई, 30 दिन में नहीं करवा पाई काम, तो एडिशनल फीस के साथ करवा लो अगले 30 दिनों में। सर पुरानी कहानी याद दिलाओ, क्या था पुराना जमाना? 30-300 पहले चलता था, 30-300, 30-300 यानी 30 + 270। फिर नया आ गया 30-30-60। याद आ रही है ये चीज? इसी टोन में बताई थी आपको लास्ट क्लास में भी। हाँ 30 सर। प्लस 270 पहले था पुराने में। फिर इसके बाद कैसे काम होता था? अगर कौन अप्रूवल देता था? CG। नया क्या हो गया? 30-30-60। ये होता था एडिशनल फीस और ये होता था ऑन एड वेलोरम फीस। याद आ गई होगी ये बात? बताऊं वापस से? ये याद आ गया बेटा? याद आ गया? हाँ सर। वापस यस। बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? चलो, ये तो कुछ नहीं, पेनल्टीज का बता रखा है कि किस तरीके से पेनल्टी लगती है। देखो, 3 टाइम्स अगर स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट कंपनी है और अगर अदर कंपनी है तो कितनी? 6 गुना हो जाती है फीस। मान लेते हैं जो पहली एक्सटेंशन थी ना 30 दिन की, कोई छोटी कंपनी है, कौन सी? स्मॉल कंपनी या OPC, तो जो भी नॉर्मल फीस मान लो 100 रुपए है, तो एडिशनल फीस मिला के 300 रुपए हो गई। लेकिन अगर 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी के अलावा कोई कंपनी है, तो फीस कितनी हो गई? 6 गुना, 600। 30 दिन से ज्यादा मतलब टोटल 120 दिन हो गए। 30-30-60, 3 गुना तो लग ही रहा है। ये देखो, 3 गुना तो लग ही रहा है। एड वैलोरम फीस कितनी है? 0.025% ऑफ द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। यहाँ पे कितना है? 0.05%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। नहीं समझे ये बात? क्या पता कभी इस पे सवाल नहीं देते एग्जामिनर। पेनल्टी तो हम खुद मना करते हैं आपको याद करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, लेकिन इसका रीजन क्या है? ये सिंपल पेनल्टी है क्या? जनरल अपन क्या पढ़ते हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख की पेनल्टी है, 5 लाख की पेनल्टी। ये सिंपल पेनल्टीज नहीं है। देखो किस तरीके से याद होगी। यहाँ देखो, पेनल्टी, कंपनी कौन सी है? स्मॉल कंपनी या OPC, और नहीं तो अदर कंपनी। ये नहीं बनाओगे ना तो जिंदगी में याद नहीं होगी पेनल्टी। अगर क्या हो रही है, फर्स्ट एक्सटेंशन मिली है कितने दिनों वाली? 30 दिन वाली। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? नॉर्मली 3 टाइम्स ऑफ फी,
और ये 6 टाइम्स ऑफ फीस। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट 60 डेज वाली अगर मिलती है तो भैया 3 टाइम्स वाली तो लगनी ही लगनी है। 3 टाइम्स ऑफ फी प्लस कितना था 0.025% ऑफ चार्ज वैल्यू और रुपीज 1 लाख, इनमें से जो भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम है। ये नहीं तो अपन और ना करके ही लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। अब इसका एग्जांपल बता देता हूं आपको एक। और यहां 3 का हो गया 6 गुना प्लस 0.05% ऑफ चार्ज वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, मैं जनरली कभी रिकमेंड नहीं करता पेनल्टीज याद करने के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 3 6 नीचे भी 3 6 0.025 उसका डबल कर दो 0.05, डबल डबल हो रहा है, नीचे 1 का 5 हो रहा है। 3 6 0.025 0.05 1 5 1 का 5 1 का 5 सब यही बचा। एग्जाम्पल भी बनाओगे उसका एक, ये देखो सामने। मान लो नॉर्मल फी है 100 रुपीज। अपन नीचे वाले की बता रहे हैं सेकंड केस की। चार्ज वैल्यू मान लेते कितनी है 100 CR। ऐसे कैलकुलेटर में तो आएगा नहीं 100 करोड़ का, कम कर लो, अपने कौन से लग रहे हैं जेब से। 50 करोड़ आ जाएगा क्या? कैलकुलेटर है किसी के पास अभी? 50 करोड़ इंटू 0.05%, उसको क्या देख रहे हो? कैलकुलेटर में डाला आपने फिगर, कितना सही कराया क्या? 50 करोड़ का 0.05%, 50,000 5 लाख 50 लाख इंटू 0.05%, 2.5 लाख आ रहा है। हाँ तो 0.5 ही तो है ये। अच्छा 2.5 लाख आया शायद ये। 2.5 लाख कंपेयर किससे करना है? कितनी देनी है फिर? 2.5 लाख। समझ में रही कहानी? अब सोच लो जब हम बेटा 0.25 निकाल रहे थे ना, 0.05, मान लो ये फिगर 7 लाख आ गया, बट मैक्सिमम कितनी है? तो 7 नहीं देना, 5 ही है। सिंपल सिचुएशन है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, बट हो सकता है जल्दबाजी गलती में कुछ गलती हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। डन। सर एग्जाम्पल समझ नहीं आया। वापस समझा देता हूँ क्या दिक्कत है, फिर से देख लो। ये देखो बेटा, मान लो नॉर्मल फीस है 100, तो उसका 6 टाइम तो सिंपल है कि कितना हो जाएगा 600। बट जो हम जिन असेट्स पे क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज वैल्यू जो है ना वो है 50 करोड़ की। 50 करोड़ के लिए हमने चार्ज क्रिएट करा है, तो एड वैलोरम फीस कैसे लगती है ये देखना है। 600 तो लगने ही लगने हैं, साथ में 50 करोड़ का 0.05% जो भी आ जाए, कितने से ज्यादा नहीं होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। तो जब हमने इसका 0.05% निकाला तो ये बेटा कितना है, केवल 2.5 लाख ही आया था। और मैक्सिमम पेनल्टी हम पे कितनी लग सकती थी? ये मैक्सिमम लिमिट थी, तो हमें मैक्स टू मैक्स देना भी कितना है, 2.5 लाख।
आप मान लो अगर 0.05 जब हमने निकाला ना, जब वो 7.5 लाख रुपए आ गया, तो क्या करना है? तो देना 5 लाख की। विच इज हायर नहीं, विच इज लोअर चला है ये, इनमें से जो भी कम आ जाए। ऐसे ना याद हो ना, तो सिंपल याद कर लो 0.05% ऑफ द चार्ज वैल्यू और ₹5 लाख, विच एवर इज लोअर। मत इतने कंफ्यूजन डालो दिमाग में। जी सर। बेटा समझ में आ गया काजल आपके? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अगला ये पैरा पढ़ो जल्दी से, समझ में आ गया कि अगला पैरा? सिंपल सा एक पॉइंट है, जिसका अगर और चार्ज क्रिएट हो गया तो क्या पहले वाले का राइट अफेक्ट हो जाएगा? एक रूम में 2 जने रहते हैं पीजी में, पहले मान लो मैं आया था, फिर पीयूष आया था, तो मेरा राइट अफेक्ट हो जाएंगे पीयूष के आने से? मेरे तो वैसे ही रहेंगे ना राइट। सेम वही कहानी है। एक ही एसेट पे पहले मेरा राइट था, फिर पीयूष का राइट क्रिएट हो गया, तो पीयूष का राइट क्रिएट होने से मेरे राइट इस पे अफेक्ट नहीं होंगे। पढ़ चुके हैं ये बात, अपन पढ़ चुके हैं अपन ये बात। हाँ। अच्छा बेटा, जो जो टॉपिक करवाता जा रहा हूँ प्लीज वहां टिक करते जाना। आगे आओ एक बार, जल्दी से ये वाला पढ़ो, रीड करो, याद आना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से इसको रीड कर लो एक बार। क्या है ये? जो पहला हाईलाइटेड वर्ड है कंपनी फेल वाला, वहां से याद आना चाहिए क्या था ये। पहली ड्यूटी किसकी बनती है चार्ज को रजिस्टर करवाने की? कौन फेल हो गई? फिर क्या था? हम चले जाएंगे, हमारे जाने से ही काम हो जाएगा? वो कंफर्म करेंगे, या तो वो जवाब दे दे, नहीं तो फिर हम कर देंगे क्रिएट। जल्दी से पढ़ लो, कुछ नहीं। हम कंपनी को क्या बोल रहे हैं बेटा, देख खुद करवा दे रजिस्टर्ड, नहीं तो बता दे कि क्यों नहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं तो 14 दिन में अगर तू जवाब नहीं देता है तो हम वो चार्ज को क्या कर देंगे, रजिस्टर। अच्छा जो भी फीस फीस लगी, वो फीस कौन देगा? अभी किसने दी है? अभी चार्ज होल्डर ने दी, फिर हम किससे रिकवर कर लेंगे? अब चाहे वो एडिशनल फीस हो या एड वैलोरम, जो भी फीस हो। समझ में आ गई कहानी? बेटा याद आ गया टॉपिक ये वाला? यस सर। बता दी थी कल ये बात मैंने। चलो आगे देखे, टिक करो इसके ऊपर। अक्वायरिंग प्रॉपर्टी वाला पढ़ो जल्दी से, अक्वायरिंग प्रॉपर्टी। जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े। अगर हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं जो चार्ज पे थी, मैंने किसी को पैसा दिया और उसका असेट गिरवी रखा, अब सामने वाला मुझे पैसा दे नहीं रहा, मैंने उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, ये बात भी मुझे आरओसी को बतानी नहीं बतानी? समझ में आ रही है कहानी? क्यों वहां पे वो गिरवी पड़ा है उसके नाम पे, बता दो आरओसी को हमने वो प्रॉपर्टी क्या कर ली, एक्वायर, क्योंकि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा। काली काली लाइनें पढ़ो। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 77, दैट इज, ऊपर लिख लो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज shall apply from the date of completion of acquisition as the asset becomes the asset of the company from such date। जिस भी दिन वो असेट हम ले लेते हैं ना, तो इस चीज को भी अब हमें कहाँ रजिस्टर करवाना है, आरओसी में। कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक था ये, सिंपल सा टॉपिक एकदम। नेक्स्ट पढ़ो मॉडिफिकेशन वाला, पढ़ो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। The term modification includes variation in any of the terms of the agreement, including variation of rate of interest, increase, decrease of the amount of borrowing, change or swap of security, extension of time for the repayment.
इन शॉर्ट वी आर चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। ब्याज के रेट को बढ़ाना, घटाना, अमाउंट को बढ़ाना, घटाना, स्वैप करना सिक्योरिटीज को, मतलब जो असेट हमने गिरवी रखा था ना वो लेके कोई दूसरा असेट दे दिया, तो वो भी तो हमें आरओसी को बताना, नहीं तो हम समय बढ़वाना चाह रहे हैं रीपेमेंट का। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये चेंजेस होने हैं तो केवल कंपनी की इच्छा से होंगे या चार्ज होल्डर दोनों की इच्छा से? वेरिएशन किसे मानोगे, जो चार्ज होल्डर थोप दे या कंसेंट से हो जाए? समझ में आ रही है कहानी? तो अगर ऐसा कोई वेरिएशन हुआ है, आगे ध्यान से, विच मे बी बाय or by operation of law, even if the right of a charge holder are assigned to a third party, it will be regarded as modification। हम सिंपली क्या कह रहे हैं, अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आओ, उठो और कहा जाओ आरओसी। वो जब अगर आगे दिक्कत आगे कहेंगे हमारे पास तो इसकी अपडेट ही नहीं थी, हमारे पास तो इसकी अपडेट ही नहीं थी, तो उनको अपडेटेड रखने के लिए इवन यू हैव टू रजिस्टर विद आरओसी इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन। समझ में आ गई कहानी? अच्छा, द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द रजिस्ट्रेशन, मतलब जो टाइम लिमिट्स है ना, कितने दिन में करवाना है, वही चलती है 30-30-60 जो अपन वहां पढ़ के आए हैं। सेक्शन 79 इट इज क्लियर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्टरिंग द चार्ज शैल आल्सो अप्लाई टू अ कंपनी। ऊपर पढ़ चुके हो आप कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर लेते हैं चार्ज वाली, तो टाइम लिमिट्स वही एप्लीकेबल होती है, तो 77 में ये भी हमें अपडेट करवाना है आरओसी में। And the provision relating to the application to register under Rule 4 shall apply mutatis mutandis। ये क्या है? As it is। एप्लीकेशन जैसे आरओसी में देते हैं, उसके जो प्रोविजन थे, तरीके हैं ना, वो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब एज इट इज अप्लाई, एज इट इज अप्लाई। सिंपल कहानी, मॉडिफिकेशन करा है आरओसी को बता दो 30, नहीं तो अगला 30, नहीं तो अगले 60। समझ में आ गई बात? ये सब कुछ अपन कर चुके हैं। अगर वो इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ जाए ना, वन ऑफ द बहुत आसान चैप्टर, दिक्कत आने वाली है अगली क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास आपको करवाऊंगा, उसमें केस लॉज और ये सब है, वहां दिक्कत आनी है थोड़ी। अब जल्दी से आगे देखो, ये कुछ नहीं, फॉर्म्स की बात आ रही है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में। एक आखिरी ये पढ़ लो बस, सेटिस्फेक्शन। जल्दी से पढ़ो आप। क्या होना चाहिए, कंपनी को क्या देनी है इंटीमेशन, किसको, रजिस्ट्रार की, किस बात की, पेमेंट, और सेटिस्फेक्शन इन फुल कितने दिन में, 30 दिन में। दे दी तो कहानी खत्म CHG 4 में, नहीं दिया तो द रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, मतलब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, कंपनी एज एप्लीकेशन दे रही है आरओसी में, हम पेमेंट कर चुके हैं सामने वाले का, अलाउ सच इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन टू बी विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज। क्या ये, क्या ये पुराना वाला है, ये नहीं चलता अब, ये नहीं चलता अब, चाहो तो कट कर दो, कोई इशू नहीं। इसके बाद वाला पढ़ो। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, अब क्या करेगा, कंपनी कह रही है हमने सामने वाले को पैसा दे दिया, क्या करे आरओसी, किससे कंफर्म करेगा? On receipt of such intimation, registrar shall issue a notice to the holder of the charge calling a show cause within a period of 14 days as to why the payment or satisfaction in full should not be recorded। हम क्यों ये नहीं रिकॉर्ड करें, आप बता दो, आपको पेमेंट मिला या पेमेंट नहीं। कंपनी तो कह रही है हम पेमेंट दे चुके, आप बताओ आपको मिला नहीं मिला। बट अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करते ना, अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करते, हम तो मान लेंगे आपको पेमेंट मिल चुका है, और अपने रजिस्टर में से वो एंट्री हटा देंगे, अपने रजिस्टर में से वो एंट्री हटा देंगे, और हम तो मान लेंगे आपको पेमेंट मिल चुका। हटाने का मतलब क्या हुआ, कंपनी का वो असेट अब क्या हो गया है, फ्री, चार्ज फ्री हो गया, अब कंपनी का ही है असेट। समझ में आई ये कहानी, समझ में आई ये कहानी, याद आ गई ये चीज है? अब वही पेनल्टी वेनल्टी इन सबकी बात हो रही है, फीस की। चल सकता हूँ आगे, चल सकता हूँ आगे। अच्छा, आज का काम नोट कर लो, आज का काम नोट कर लो, जो जो मैं मना कर रहा हूं ना, जो जो मैं मना कर रहा हूं वो नहीं पढ़ना, उसके अलावा पढ़ना है सारा जो मैं मना कर रहा हूं। एक तो स्टार्ट में देखो, पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। नेक्स्ट,
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ये मत पढ़ना। अच्छा, अगर कोई चार्ज रजिस्टर करना तो हमने नहीं करा, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? मेरे पास छाता था, बाहर बारिश आ गई, बट वो छाता मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो मेरा क्या होगा? आप भीग जाओगे। फ्लाइट में ट्रेवल करें, उसमें एक चीज हाँ कही जाती है, सर। उसमें एक चीज कही जाती है, ऑक्सीजन मास्क पहले अपना लगाएं, होशियारी और नेतागिरी बाद में हाँ दिखाएं। नहीं समझ भाई? स्मार्टनेस मत दिखाओ ज्यादा, कोई कुछ कहानी नहीं। तुम्हारा चार्ज था, पहले रजिस्टर करवा लो। अगर नहीं करवाते ना, तो मैं पहले नंबर से उठा के दूसरे नंबर पे फेंक देंगे, मतलब अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में डाल देंगे। याद करो, ये बात बताई थी आपको, देखो, इट शैल बी वॉइड। वॉइड मतलब अब आप लिक्विडेटर के पास जा रहे हो, भाई मेरा चार्ज तो क्या था, सिक्योर था, बट वो किसी रीजन से रजिस्टर नहीं हो, लिक्विडेटर क्या कहेगा? सॉरी, इट्स नो मोर, आई एम सॉरी, इट्स नो मोर, टाइम खत्म। समझ में आई कहानी? वॉइड का मतलब क्या है? अब आप किसी के पास भी चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अब आपका नंबर तो सेकंड ही है। समझ में आ गई ये चीज? अब पढ़ाई दिया, इसमें बचाई क्या फिर? इसके बाद और क्या नहीं पढ़ना यार? रेक्टिफिकेशन याद है, अपन ने मेंबरशिप में भी पढ़ा था। ये वैसा ही हाँ टॉपिक है सर। सेम, वैसा ही टॉपिक है सेम। अब ये जो केस लॉज आ रहे हैं, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ये। तो बेटा, दो टॉपिक नहीं दिए मैंने आपको, एक तो पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, एक मैंने आपको नहीं दिया ये केस लॉज। इसके अलावा यू कैन थरली रीड आउट द कंप्लीट चैप्टर। कल संडे है, आप आराम से इस पूरे चैप्टर को पढ़ लो, गारंटी है मेरी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बस नेक्स्ट क्लास में इतना सा करवाना है, और यही करवाऊंगा पहले। अगर आप नहीं पढ़ते हो ना, तो डाउट से डाउट से, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, सारी इंट्रो डेमो क्लास के अंदर। अब यहाँ पे क्या केस लॉ समझाने हैं मुझे सारे, ये 12-13 केस लॉज है, एमसीए की क्लैरिफिकेशन है, साथ में एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। नेक्स्ट एक क्लास और लगनी है हार्डली, चैप्टर कंप्लीट है। कितने, 3 दिन? जहां तक मुझे समझ में आया, थर्ड ही है ना आज। याद है शेयर कैपिटल चला था कितना लंबा? क्या बोला था उसके बाद? 2-2 3-3 दिन, 2-2 3-3 दिन। अगले हफ्ते फिर एक नया चालू हो जाएगा, नया फिर कंप्लीट हो जाना है। अपन जब 8-10 चैप्टर कंपनी लोग कर लेंगे ना, आपको भी एक अंदर से फील आ जाएगा मेजर पार्ट खत्म। और फरवरी में फिर अपन को करना होगा पार्ट बी पहले अच्छे से, डायरेक्टर्स है और जीएम है, कि उसमें कम से कम 1 महीना लगता है करवाने में, अगर सही से करना है तो। ठीक है, चलो बाकी फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपन। थैंक यू। थैंक यू सर।